एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति रोज पूजा पाठ के लिए मंदिर जाता था, वहां भगवान का दर्शन करता था, प्रार्थना भी करता था, क्या क्या उसके काम में इच्छा प्रार्थना करता था। बहुत दिनों तक कई बंदों तक पूजा करने के बाद में भी एक बार उसने प्रार्थना की भगवान से, हे भगवान, तुमने मुझे इतने सारे दुख क्यों दिए, इतने सारे कष्ट क्यों दिए? मैं तो इतनी पूजा अर्चना करता हूँ, इतना आपका भक्ति करता हूँ, इतना मंत्र जाप करता हूँ, क्यों मुझे इतना कष्ट पीड़ाएं दिए? प्रार्थना किया। रात्रि में भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए कि ऐसे करना, कल सुबह मंदिर में आना और जो भी तुम्हारे दुख कष्ट पीड़ाएं हो उनको पोटे में बांध कर ले आना और गांव वालों को बता देना, जिस जिसके भी जो दुख हो पोटली में बांध कर मंदिर में लेकर आ जाओ। ये गांव वालों को सबको समझा देना, बता देना। स्वप्न में लिखा तो उसने कहा हाँ, भगवान ने ऐसा आदेश दिया। सुबह सब जगह ढिंडोरा पीट दिया कि भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि जिस जिसका भी जो जो दुख हो और पोटली में बांध दो और मंदिर में लेकर आ जाना। सब लोग दौड़े, गांव का सेठ भी दौड़ रहा है, भिखारी भी दौड़ रहा है, नौकरी करने वाला भी दौड़ रहा है, व्यापारी भी दौड़ रहा है, और मंत्री भी दौड़ रहे हैं, नेता भी दौड़ रहे हैं और अभिनेता भी दौड़ रहे हैं, कई मतलब जो अनगल काम करने वाले दौड़ रहे हैं। सब अपने पोटली लेकर मंदिर में कि भगवान ने आदेश दिया कि जिससे जो दुख हो वह पोटली लेकर मंदिर में आना है। आ गया मंदिर में, भगवान ने आकाशवाणी की कि अब सब अपने पोटली खूंटी पर बांध दो। बांध दिया खूंटी में अपने पोटली। अब सब भगवान ने आकाशवाणी की कि अब जिसकी भी पोटली कम हो वो पोटली उठा दो। सब लोग चिंता में पड़ गए कि मुझे तो मेरे दुख मालूम है, क्या क्या मेरे जीवन में कष्ट है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, कि मेरे बच्चे आज्ञाकारी नहीं है या धन का अभाव है, तो मुझे तो दुख मालूम है, कष्ट मेरा मालूम है। दूसरे की पोटली में कहना क्या होगा? दूसरे की पोटली उठा दिया और मानो कुछ और ज्यादा कष्ट हुए और ज्यादा कलिष्ठ कुछ बीमारी हुई तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगा? तो भगवान ने तो आदेश दिया था कि इसके पोटली में भी कम से कम दुख हो वह पोटली उठा दो। सबने वापस अपनी पोटली वापस ले ली कि मुझे तो मेरे दुख मालूम है ना, मुझे तो कैसे दुखों को समाप्त करना वो मुझे ज्ञान है। मैं अपनी पोटली वापस लेके वापस चले गए। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जीवन में हम निरंतर दुखी भी रहते हैं और फिर भी जीवन को बराबर गतिशील बना कर रखते हैं। जीवन में ऐसा नहीं है कि सब मैं ही सुखी हूँ या मैं ही दुखी हूँ और सब सुखी, ऐसा नहीं है। सबके जीवन में ऐसे मैं संसार का सबसे बड़ा अधभागी, सबसे बड़ा दुखी हूँ और फिर भी हम संसार में बराबर बंधे रहते हैं। मृत्यु से कोई नहीं चाहता है कि मृत्यु प्राप्त हो जाए, कोई नहीं चाहता है। भले शरीर में कितने भी रोग आ जाए ना, भले डायलिसिस में चले जाएं, चाहे कोमा में चले जाएं, चाहे ना आईसीयू में चले जाएं, उसके बाद में भी नहीं चाहेंगे कि मृत्यु की प्राप्ति हो। कोमा जाने के बाद तो होश भी नहीं रहता है कि मेरे शरीर में क्या बॉडी पार्ट में क्या काम कर रहा है, कुछ होश भी नहीं रहता है, और फिर भी मृत्यु प्राप्ति है। और तुम फिर मान लो नहीं ये भी इससे भी ठीक हो जाए, मतलब किसी तरह से यन के प्रकरण हमें एक जीवन में जिंदा रहने की इच्छा बनी रखी है, कितने भी दुख कष्ट हो। इसलिए ये दुख कष्ट आते हैं ना, ये तो क्षणिक मात्र आते हैं, इसलिए हमेशा चिंतन करना चाहिए यह समय भी निकल जाएगा। सुख का समय भी निकल जाता है, ऐसा नहीं सुख बराबर स्थायी नहीं रहता है। शरीर का भी जो भी एक शरीर में ओज होता है, चेतना होती है, जवानी होती है, एक बचपन होता है, एक बढ़ता समय भी निकल जाता है। ऐसा नहीं हर समय में जवान बना रहूंगा, वो भी समय निकल जाता है। और ये चिंतन करते हैं कि ये सब निकल जाएगा, दुख कष्ट है ये भी सब निकल जाएगा, तो निश्चित रूप से जीवन में तो सुखों की वर्णि सब युक्त होते हैं। हाँ सर, दुख और रोना रोते माथा पकड़ के बैठ करते हैं, ओ मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा पीड़ा है, तो माथा पकड़े बैठने से दुख तो समाप्त होंगे नहीं। उसका समाधान तो हमें कुछ सुखों से में साधन रूप से निकालना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी ऐसे दुख कष्ट पीड़ा आते हैं तो शांत भाव चिंतन से, जितना शांत भाव चिंतन से उसका चिंतन करते हैं तो दुख कष्ट पीड़ा का हमें निरंतर उसका समाधान अवश्य प्राप्त हो जाता है। और सुख में शांत रहना है, सुख में भाव नहीं आना चाहिए। ओह मेरा शरीर इतना बलिष्ठ है, मैं तो 4-4, 5-5 लोगों को एकदम 2 घूसों में शांत कर सकता हूँ,
मेरे में इतना ताकत है, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मुझे किसी की चिंता की बात नहीं है, मेरे पास इतने वाहन सुख है, मेरे इतने ज्वेलरी है, मेरे पास इतनी साड़ी है, मेरे पास इतने कपड़े, मेरे इतने मकान है, इतने वाहन है, मुझे तो ये आम बात है, अधोगति की ओर अग्रसर करता है। चिंतित भाव रखना चाहिए, ये समय भी निकल जाएगा। जब ये बराबर चिंतन करता है ना, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक रूपता में धीरे धीरे बढ़ती होती रहती है।